वेलकम टू एसबी मैथ्स। आज के वीडियो में कमीशन वाले कुछ सवाल हैं। देखते हैं। पहला सवाल कह रहा है, एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 16% कमीशन देती है तथा 18,500 से ऊपर की बिक्री पर 3% का बोनस भी देती है। यदि विक्रेता की कुल आय 15,595 रुपये है तो कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। ये कहने का मतलब कि अगर बिक्री 18,500 है तो उसे 16% का कमीशन मिलता है, और अगर बिक्री 18,500 से ऊपर हो जाए तो उसे 16% का कमीशन तो मिलता ही है, साथ में 3% का एक्स्ट्रा बोनस भी मिलता है। और विक्रेता की कुल आय 15,595 है, तो यहाँ पर 18,500 से ऊपर की बिक्री पर उसको कितना मिल रहा है? टोटल 19%। और 18,500 पर कितना मिल रहा है? 16%। और दोनों मिलके उसका आय कितना होता है? 15,595। ठीक है। अब क्या करेंगे कि अगर 18,500 पर भी 3% बोनस ले लिया जाए तो कितना हो जाएगा? उसका कुल आय 15,595 पहले से ही है, और इसका 3%, ये हो जाएगा कितना? 555। अब टोटल बिक्री पर 19% उसको मिल रहा है, 18,500 तक भी और उससे ऊपर भी, यानी कहने का मतलब ये 19% का वैल्यू टोटल है। ठीक है, तो 1% का निकालेंगे, ये दोनों जोड़ के कितना हो जाएगा? 16,150। ठीक है, और 19 नीचे आ जाएगा, इसको कटाएंगे तो 850। तो 100% का वैल्यू यहाँ से कितना आएगा? 85,000। ठीक है, ये आंसर होगा। चलिए अगला वीडियो देखिए। एक कंपनी 15,000 रुपये की बिक्री तक अपने विक्रेता को 8.5% कमीशन देती है, और 15,000 से ऊपर की बिक्री पर अतिरिक्त 2.5% का कमीशन भी देती है। यदि सेल्समैन की कुल कमाई 43,625 रुपये है तो कुल बिक्री पता लगाएं। यानी 15,000 तक की बिक्री पर 8.5% कमीशन, और 15,000 से ऊपर की बिक्री पर 8.5% का तो मिलता ही है, और साथ में 2.5% का एक्स्ट्रा मिलता है। और उसका कुल आय कितना है? 43,625 रुपये। तो अगर ये 15,000 पर भी 2.5% का बोनस निकाल लिया जाए तो उसका कुल आय कितना हो जाएगा? 15,000 का 2.5% इसमें और ऐड हो जाएगा, यानी कि कितना? 15,000 का 2.5% 375। ठीक है। अब 15,000 हो या 15,000 से ऊपर हो, टोटल उसको कितना मिल रहा है कमीशन? 11%। यानी कहने का मतलब ये 11% का वैल्यू है, 1% का निकालेंगे, ये जोड़ के कितना हो जाएगा? 44,000, और 11 नीचे आएगा तो 1% का वैल्यू 4,000। यहाँ से 100% का निकालेंगे, यह आ जाएगा 4 लाख रुपए। ठीक है, ये आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कंपनी अपने सेल्समैन को उसकी कुल बिक्री पर 15% कमीशन और 18,000 से ऊपर की बिक्री पर 2% का बोनस देती है। यदि विक्रेता ने कुल बिक्री से अपना कमीशन काट कर 75,060 रुपये कंपनी में जमा किया, कुल बिक्री पता लगाएं। यानी कहने का मतलब है कि 18,000 तक की बिक्री पर उसे 15% का कमीशन मिलता है, और 18,000 से अधिक की बिक्री पर उसे 15% का कमीशन मिलता ही है, और साथ में 2% का एक्स्ट्रा बोनस भी मिलता है। और वह कंपनी में कितना जमा करता है? 75,060 रुपये। अब अगर ये 18,000 की बिक्री पर भी अगर उसको 2% बोनस मिल जाए तो कंपनी में कितना जमा होगा? 18,000 का 2% कम जमा होगा, यानी कि 360 रुपये कम जमा होगा। ठीक है, यानी अब कहने का मतलब है कि कंपनी में कुल इतना रुपए जमा हुआ, लेकिन परसेंटेज में कितना हुआ? टोटल तो 100% ही सेल होगा। 100% में 17% विक्रेता ले लिया तो कंपनी में कितना जाएगा? 83%। यानी ये 83% का वैल्यू दिया हुआ है, तो यहाँ से 1% का निकाल लेंगे, ये जोड़ के कितना हो जाएगा? ये घटा के कितना हो जाएगा?
74,700 और 83 नीचे आएगा, ये कट जाएगा 900 बार में। तो यहाँ से 100% यानी टोटल बिक्री पूछ रहा है, तो 100% का वैल्यू कितना आ जाएगा, 90,000, ठीक है, रुपया। तो ये आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कंपनी अपने विक्रेता को 12,000 रुपये की बिक्री पर 17% कमीशन देती है तथा 12,000 से ऊपर की बिक्री पर 22% कमीशन देती है। यदि सेल्समैन कुल बिक्री से अपनी कमाई काट कर शेष 47,400 कंपनी को देता है तो कुल बिक्री ज्ञात करें। यानी 12,000 तक की बिक्री पर 17% कमीशन मिलता है और अगर 12,000 से अधिक बिक्री हो तो उसको 17,000 तो मिलता ही है 17%, और साथ में 5% का एक्स्ट्रा भी मिलता है ना, 22% मिलता है टोटल। तो कंपनी में कितना जमा होता है, 47,400। अगर 12,000 पर भी 5% ले लिया जाए, ये 12,000 पे अगर यहाँ से भी 5% ले लिया जाए तो कंपनी में कितना जमा होगा, 12,000 का 5% कम जमा होगा, यानी कि 600 रुपये कम जमा होगा। टोटल परसेंटेज कितना जमा होगा कंपनी में, 100% में 22% ले लिया विक्रेता तो कंपनी में कितना जमा होगा, 78%। यानी कहने का मतलब कंपनी में 78% जमा हुआ, लेकिन रुपया में कितना जमा हुआ, इतना। तो 1% का वैल्यू कितना आ जाएगा, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, ये 46,800। तो 78 नीचे आएगा, इसको कटाएंगे, ये कट जाएगा 6 बार में 600। तो 100% का पूछ रहा है, यानी कि टोटल बिक्री तो 100% ही है ना, 100% का वैल्यू 60,000 रुपये, ठीक है।